रात भर गहरी नींद सोए, 8-10 घंटे की गहरी नींद ली, लेकिन दिन में भी नींद बनी ही रहती है। नींद की वह स्थिति की नींद जाती ही नहीं है पास से, और इससे सामाजिक और आर्थिक नुकसान होता रहता है। आज हम साथियों आपको इसी समस्या से निजात पाने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताएंगे, संभावित दवाएं जो आपको लाभ देंगी, आपको इस समस्या से निकलने में मदद करेंगी। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हाइपरसोम्निया की। हाइपरसोम्निया एक ऐसी स्थिति होती है जो सामाजिक रूप से आपको परेशानी में डाल देती है। हर समय नींद बनी रहती है, हर समय सुस्ती बनी रहती है। 10 घंटे रात में सोने के बाद भी दिन में नींद आती है। आज हम बताएंगे साथियों इसी समस्या को ख़त्म करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं हाइपरसोम्निया होता क्या है। हाइपरसोम्निया साथियों एक ऐसी डिजीज होता है, बीमारी होती है जिसमें कि मरीज को हर वक्त नींद आने लगती है। 8-10 घंटा रात में पूरी करने के बाद भी नींद आने लगती है, और विशेष रूप से सुबह के वक्त नींद आने लगती है। नींद बनी रहती है, डलनेस बनी रहती है, डिजीनेस बनी रहती है, डाउजीनेस बनी रहती है। मुख्यतया यह महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, और ये मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि 5% महिलाओं में यह दिक्कत आती है। पुरुषों में भी यह समस्या पाई जाती है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। हाइपरसोम्निया के सिम्टम हर समय नींद बने रहना, 10 घंटे रात में नींद पूरी करने के बावजूद दिन में नींद बने रहना, एंजाइटी बने रहना, चिड़चिड़ाहट बने रहना, सर में दर्द रहना, यह सब सिम्टम्स हाइपरसोम्निया यानी दिन में अत्यधिक नींद आने के होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। हाइपरसोम्निया के कारण आज तक उन पे रिसर्च चल रही है। माना जाता है सेरोटोनिन, डोपामिन, इन्हीं हार्मोन्स के डिसबैलेंस से यह स्थिति होती है। इसके लिए एक जीन भी होती है, जेनेटिक कंडीशन भी यह हो सकती है, परिवार में विभिन्न पीढ़ियों पे पास ऑन होती है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। आज हम आपको बताएंगे हाइपरसोम्निया यानी अत्यधिक दिन में नींद आने के बावजूद कि रात में आप सो चुके हैं तब भी दिन में नींद आ रही है, इस समस्या को दूर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक संभावित दवाएं साथियों कारगर हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा, क्योंकि होम्योपैथी में विभिन्न मर्जों की दवाएं प्रति व्यक्ति विभिन्न हो सकती हैं। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं हाइपरसोम्निया यानी दिन में अत्यधिक नींद आने को दूर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों हाइपरसोम्निया की नंबर 1 दवा जो होम्योपैथी में आती है उसका नाम है हेलिबोरस निगर। जीवन ऐसा हो गया है कि हर समय सुस्ती में बीत रहा है, कमजोरी में बीत रहा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नींद है कि पीछा नहीं छोड़ती। वैसी ही जो एक स्थिति मानसिक हो जाती है, जो आपके दिमाग में स्थिति घूमती है, उस स्थिति से आपको उबारने के लिए यह दवा है जिसका नाम है हेलिबोरस निगर। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह सोमलोसेंस यानी हाइपरसोम्निया के केस में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है।
एक स्थिति आती है साथियों हाइपरसोमनिया के केस में कि शाम के वक्त नींद आती है। तो अगर यह स्थिति हो कि पूरी रात सोने के बाद उसके बाद फिर अगले दिन में और ख़ास तौर से शाम को नींद आने लगे और मरीज बहुत क्वेरलसम हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, तो उस स्थिति में सोमलोसेंस यानी कि हाइपरसोमनिया यानी कि रात में नींद पूरी होने के बावजूद दिन में नींद आने की बहुत अच्छी दवा है एंटिम क्रूडम। एंटिम क्रूड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह तो ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को सोमलोसेंस यानी हाइपरसोमनिया यानी रात में नींद पूरी करने के बावजूद दिन में अत्यधिक नींद आती है और बहुत ही अत्यधिक नींद आती है और मरीज नींद में बात करता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देगी जब मरीज को दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है, मरीज दांत किटकिटाने लगता है और रात और नींद के वक्त अपने से बात करता है, यह सिम्टम हो तो ऐसी स्थिति में कैनाबिस इंडिका ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है सोमलोसेंस की कंडीशन हो, हाइपरसोमनिया की कंडीशन हो, दिन में अत्यधिक नींद आ रही हो और यह स्थिति स्टूडेंट्स में खास तौर से हो जब डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और वीकनेस बनी रहती हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की हाइपरसोमनिया की बहुत अच्छी दवा है जलसीमियम सेमीपरवाइलेंस। जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ली जा सकती है। जबकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो, डलनेस डिजीनेस बनी रहती हो, मरीज को प्यास ना लगती हो, थर्स्टलेस रेमेडी है जलसीमियम। अगर यह स्थिति हो तो आप जलसीमियम इस स्थिति में अपनी ड्रग ऑफ द चॉइस मान सकते हैं। एक स्थिति आती है कि रात भर मन भर के सोए और सुबह नींद आ गई और हर समय जम्हाई ले रहे हैं और सुबह से सोए जा रहे हैं फिर से। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है साइमेक्स लेक्टुरिस। साइमेक्स लेक्टुरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार स्थिति में ऐसी स्थिति में ली जा सकती है जब सुबह बहुत नींद आती हो, हर समय जम्हाई बनी रहती हो और सुस्ती बनी रहती हो, नींद में व्यक्ति रहता हो। वैसी स्थिति में साइमेक्स मरीज की ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती हो कि मरीज को सुबह बहुत नींद आती हो और सुबह गहरी नींद सोते हों और फिर दिन में भी थोड़ी देर पे सो जाते हों जबकि रात में बहुत अच्छा सोए हैं। तो हाइपरसोमनिया की ऐसी कंडीशन की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जब मरीज सुबह सो जाते हों, उनको बड़ी गहरी नींद आ जाती हो और जब वो सोते हों तो उनको अपनी गर्दन के नीचे पिलो लगाना पड़ता हो और अगर वो पिलो ना लगाए तो उनकी थ्रोट सोर हो जाती हो, रॉनेस थ्रोट में आ जाती हो। तो अगर यह पिक्यूलियर सिम्टम हो तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में हाइड्रोजन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज रात में बहुत अच्छा सोया हो, भरपूर सोए हो और उनको सुबह से नींद बनी हो लेकिन खाने के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा नींद आ जाती हो। अगर ऐसी स्थिति हो कि मील्स लेने के बाद मरीज को स्लीप का फीलिंग हो रहा हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है हाइपरसोमनिया के केस में, सोमलोसेंस के केस में नाइट्रम म्यूरेटिकम। नाइट्रम म्यूर 1 mg की 3 गोली 55 मिनट के फासले पर उस स्थिति में वीकली दी जा सकती है जब मरीज को दिन में नींद आती हो, खाते खाते मरीज सो जाते हों, उनको नींद में चलने की आदत हो, पूरे रूम घूम लेते हो नींद में, नमकीन खाना उनको ज़्यादा पसंद हो, गुस्सैल मरीज हो, थोड़ा उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता हो, गर्मी उनको थोड़ी ज़्यादा लगती हो, मरीज थोड़ा दुबला पतला हो। तो अगर यह पिक्चर बने तो ड्रग ऑफ द चॉइस ऐसी स्थिति में नाइट्रम म्यूर मरीज की हो सकती है। एक स्थिति आती है हाइपरसोमनिया के केस में कि मरीज को नींद बहुत आती हो, रात में भरपूर सोने के बावजूद दिन में सोते हों और उनको चक्कर बहुत आता हो, वर्टाइगो आता हो। तो अगर यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नक्स मॉस्काटा।
नक्समॉस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है मरीज को कि रात भर भरपूर सोए हों, सुबह से उनको नींद आ रही हो लेकिन वो लेटने की उनकी इच्छा ना हो, बस वो एक झूमने वाली स्थिति उनकी बनी हो और उनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो। तो अगर यह स्थिति है साथियों कि नींद आती हो लेकिन सो ना पाता हूँ, स्लीपी बट कांट स्लीप, अगर यह सिम्टम हो साथियों, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है ओपियम। ओपियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है जो कि कॉन्स्टिपेटेड हो, उनके कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता हो और उनके यहाँ सिम्टम हो कि वह नींद आने के बावजूद सो ना पा रहे हों भरपूर, और जब सो रहे हों तो बहुत ही गहरा सो रहे हों। एक स्थिति साथियों आती है कि रात में बड़ा अच्छा सोए हों, दिन में भी नींद आ रही हो और गहरी नींद आ रही हो, और जिस समय नींद आ रही हो उसमें नाइट फॉल भी हो जाए पुरुषों में, उनको ड्रीम्स आए। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है एसिड फॉस। एसिड फॉस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि रात में भरपूर नींद लेने के बावजूद दिन में नींद आ रही हो और मरीज बहुत स्लीपी हो, और दोपहर के समय ज़्यादा नींद आ रही हो और मरीज जब उठता हो नींद से तो बहुत कंफ्यूज रहता हो, बहुत जो है वो डेलीरियम में रहता हो। तो अगर यह मानसिक स्थिति हो, रात में भरपूर नींद लेने के बावजूद दिन में नींद आने के बाद भी अगर यह स्थिति हो, सोने के बाद भी, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है पल्सेटिला नाइग्रा। पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जब मरीज को प्यास न लगती हो, मरीज का जो मेंटल लेवल है वो मृदभाषी हो, शांत स्वभाव का व्यक्ति हो, इकहरे बदन वाला हो और उसको खुली हवा में ज़्यादा अच्छा लगता हो, यह सिम्टम हो, तो ऐसे मरीज की ड्रग ऑफ द चॉइस हाइपरसोम्निया के केस में पल्सेटिला हो सकती है। एक स्थिति आती है कि रात में भरपूर नींद आ रही हो, ले चुके हों 10 घंटे की, लेकिन दिन भर नींद बनी रहती हो और ज़रा सी खटक से नींद खुल जाती हो। तो अगर यह सिम्टम हो साथियों, तो हाइपरसोम्निया के इस केस में बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में आती है सल्फर। सल्फर 1 mg की एक खुराक वीकली ली जा सकती है। जब मरीज को रात में नींद के बावजूद दिन में नींद आती हो, हाइपरसोम्निया का केस हो और जरा सी खटक से उनकी नींद खुल जाती हो, मरीज को नहाना ना पसंद हो, थोड़ा गंदा फिल्थी रहते हों, पड़े रहते हों पलंग पे नींद में, मीठा खाना ज़्यादा पसंद हो, तो ऐसी स्थिति में यह दवा उनकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। ये साथियों कुछ दवाएं थी हाइपरसोम्निया की, सोमलेसेंस की, रात में भरपूर नींद के बावजूद दिन में नींद आने की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे न लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, समाज हित में कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट पोर्शन में लिख सकते हैं। इससे समाज को एक रास्ता मिलेगा। मन में क्वेरी हो कोई तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, प्रयास करूंगा आपकी बात का उचित जवाब दे सकूं। निवेदन करूंगा साथियों, यदि यह वीडियो आपको समाज हित में लगा हो, एक जो हाइपरसोम्निया एक बहुत बड़ी दिक्कत इस समय हो गई कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो अगर उन लोगों के लिए यह वीडियो आपको लाभकारी लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने साथियों तक पहुंचाइएगा। आपने वीडियो सब्सक्राइब करा ही होगा, अपने साथियों को भी हम लोगों से जुड़ने को प्रेरित करिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।